नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि जो प्रेसिडेंट का जो पोज़ीशन होता है, उसके क्या-क्या फीचर्स होते हैं और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप आंसर कर पाएँगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो है, प्रेसिडेंट जो है आपका बेसिकली एक बहुत ही आपका सेरेमोनियल पोज़ीशन है। एक्चुअली में प्रेसिडेंट के पास वैसा कोई एग्ज़ीक्यूशन करने का या एग्ज़ीक्यूटिव पावर नहीं होता। सो प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल जो डेफिनिशन है, चलिए सबसे पहले डेफिनिशन को पढ़ लेते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ अ नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो फॉर्मली वेस्टेड होता है। फॉर्मली आपका किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है, पर वो उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। एक्सरसाइज कैसे कर पाते हैं? एक्सरसाइज करते हैं थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से, जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके माध्यम से आपका जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसको आपका एक्सरसाइज किया जाता है या उसको इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रेसिडेंट है उसका जो टर्म होता है 5 साल का, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट होता है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होता है या स्टेट में जो गवर्नमेंट होता है, उसका भी आपका जो टेन्योर होता है वो होता है 5 साल का। 5 साल के बाद फिर से आपका इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट का भी 5 साल का टर्म होता है। और प्रेसिडेंट कौन सिलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करता है। यानी जो एमपी और एमएलए हैं, दोनों आपका वोटिंग के माध्यम से आपका प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों मिलके प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ रहता है, यानी हर एक वोट का जो वैल्यू होता है वो मतलब हर एक वोट का सेम वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि एमपी के वोट का वैल्यू का दाम ज़्यादा है, एमएलए के वोट का वैल्यू का दाम ज़्यादा है। दोनों का वोट का जो वैल्यू है वो सेम होता है। और प्रेसिडेंट को आप रिमूव कर सकते हैं सिर्फ इम्पीचमेंट के माध्यम से। ऐसे ही आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट? ऑन द ग्राउंड दैट देयर हैज़ बीन अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इन दोनों में से आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं और इम्पीच नहीं कर पाते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए शॉर्ट पॉइंटर्स देख लेते हैं क्या है। सो प्रेसिडेंट कौन है? इट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। उसके पास कोई पावर नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है, बट इट इज़ एक्सरसाइज्ड थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे उनके पास उनका जो है 5 ईयर का टर्म होता है। इनका जो इलेक्शन या सिलेक्शन होता है या इलेक्शन जो होता है वो होता है एमपी एमएलए वोट करते हैं, उसके माध्यम से उनका जो है सिलेक्शन किया जाता है या इलेक्ट होते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और हर एक वोट का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज डन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड उनको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एंड द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट व्हेन दे हैव मेजॉरिटी ऑन द बेसिस दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आप जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं कर सकते हैं, उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए में जाके बहुत ही आसानी से इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं। तो जाइए विजिट कीजिए skillyogi.org। आप ये जो प्रिंटेड नोट्स है वो बुक फॉर्मेट में भी खरीद सकते हैं और उसी के साथ साथ आप नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। विजिट कीजिए skillyogi.org। कोई भी अगर दिक्कत होती है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। टेक केयर।